कि गिरिराज सिंह कैसे बोला उन्होंने कि ममता बनर्जी तो ठुमका लगा रही है, ऐसा बोला ना। ऐसा बोला तो सर अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। अब किसके बारे में बोल रहे हैं? जिसको बोल रहे हैं उसके पद की मर्यादा का लिहाज कीजिए आप। वो थर्ड टाइम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, पूरे भारतवर्ष में एक महिला मुख्यमंत्री है। आप सिर्फ ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखोगे तो नहीं होगा, बेटी को सच में पढ़ाना पड़ेगा, बेटी को सच में बचाना पड़ेगा। खड़गपुर के लोगों को अगर ऐसा लीडर चाहिए जिसको गाय के दूध से सोना मिलता है, मुझको कुछ बोलना नहीं है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आप बोल ही सकते कि हमारा लीडर, उसको तो गाय के दूध में सोना मिलता है, तो वो तो डिफरेंट लेवल के हैं। वो आपके एमपी दिलीप साहब वो क्या कर रहे हैं? वो इको पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ना। आपके लिए क्या कर रहे हैं? सुबह उठे को चल पड़ते हैं, ऐसे टहल रहे हैं टहल रहे हैं टहल रहे हैं। उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? बाहर में जाए जनता। और बंगाल में आके क्या बोलते हैं? दीदी ओ दीदी, ऐसा बोलते हैं ना। ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। अभी रिजू बोल रहा था ना कि गिरिराज सिंह कैसे बोला उन्होंने कि ममता बनर्जी तो ठुमका लगा रही है, ऐसा बोला ना। ऐसा बोला तो सर अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। अब किसके बारे में बोल रहे हैं? जिसको बोल रहे हैं उसके पद की मर्यादा का लिहाज कीजिए आप। वो थर्ड टाइम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, पूरे भारतवर्ष में एक महिला मुख्यमंत्री है। आप सिर्फ ट्रक के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखोगे तो नहीं होगा, बेटी को सच में पढ़ाना पड़ेगा, बेटी को सच में बचाना पड़ेगा। अब डायलॉग मार के क्या करोगे? जिसको बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना है ना, वो कन्याश्री देगी, वो रूपोश्री देगी, वो साइकिल देगी, वो स्कूल के लिए कपड़ा देगी। ये सोचने की बात है। आज आपके एमपी दिलीप साहब वो क्या कर रहे हैं? वो इको पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ना। आपके लिए क्या कर रहे हैं? सुबह उठे को चल पड़ते हैं, ऐसे टहल रहे हैं टहल रहे हैं टहल रहे हैं। उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? बाहर में जाए जनता है। दिलीप जी का काम बनता, बाहर में जाए खड़गपुर की जनता, क्या कर सकते हैं? अभी देखिए खड़गपुर के लोगों को अगर ऐसा लीडर चाहिए जिसको गाय के दूध से सोना मिलता है, मुझको कुछ बोलना नहीं है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आप बोल ही सकते कि हमारा लीडर, उसको तो गाय के दूध में सोना मिलता है, तो वो तो डिफरेंट लेवल के हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको शिक्षित लीडर चाहिए, आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो आपको संभाल के रखे। ममता बनर्जी जी पूरे बंगाल को अपने परिवार की तरह देखती है, प्यार से लगाव से संप्रीति से। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े होकर एक सभा सुनते हैं। यहाँ पे अगर मैं बंगाल की लड़की हूं सर, मेरा इतना इंडिपेंडेंस मेरे पास है कि मैं चाहूं तो मैं दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन माँ का भोग भी खाऊंगी, मैं चाहूं तो ईद के दिन अपने दोस्त के घर जाके बिरयानी भी लूंगी, मैं चाहूं तो मैं गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारे पे जाके हलवा और सूजी भी खाऊंगी, और मेरा अगर दिल चाहे तो मैं क्रिसमस के दिन, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, मैं वहां पे क्या बोलते हैं, कमला लेबू और फ्रूट केक, है ना। तो मुझे कौन रोकेगा भैया? आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करें, आप धर्म के ऊपर बात ना करें। आप बंगाल के लोगों को यहाँ पे आके ये मत समझाएं कि किस भगवान को हम पूजेंगे कैसे पूजेंगे। जिसको राम को पूजना है वो राम को पूजेगा, जिसको काली को पूजना है काली को पूजेगा, जिसके लिए अल्लाह सब कुछ है उसके लिए अल्लाह सब कुछ है। आप कौन होते हैं? आप बोलिए ना, काम क्या किया है आपने? आपके एमपी ने काम क्या किया है? आपके एमएलए ने काम क्या किया है? सब एसी घर में कलकत्ता में बैठे रहेंगे और वोट के टाइम आके आप बोलेंगे कि हर हर मोदी घर घर मोदी। एक बात याद रखिए, बंगाल की जनता को एक ही चीज पता है कि लाभ छाड़ा खोती नहीं, दीदी छाड़ा गोती नहीं, दीदी छाड़ा गोती नहीं। आप सबसे मेरी एक ही विनती है, आगे जाके लोकसभा चुनाव है, 5 साल आपको बीजेपी के एमपी से क्या मिला है उसका हिसाब आपके पास है मुझसे ज्यादा। जो मिला आप ही को पता है भैया। तो इस बार जब वोट कीजिएगा ना, वो जो बाहर से एरोप्लेन लेके वो होटल से आते हैं ना, और इलेक्शन के बाद जिसको हम बोलते हैं कि तुम्हारा देखा नहीं रे तुम्हारा देखा नहीं, तुम्हारा देखा नहीं रे तुम्हारा देखा नहीं, तुम्हारा देखा नहीं रे तुम्हारा देखा नहीं, तो ऐसे नेताओं को वोट मत कीजिएगा।
ये लोकसभा का निर्वाचन, ये चुनाव सिर्फ आपका चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश जिसके हाथ में जाने से आगे बढ़ेगा उसी को वोट दीजिएगा, बस इतना ही मुझे आपको बोलना है। और युवा शक्ति जो यहां पे, उनको बोलूं कि हौसला बुलंद रखो भाई, और पंख लगाओ, पंख लगाओ। पूरा जमाना देखेगा, कितने दिन मिट्टी पे बैठ के आसमान देखेगा। छलांग लगानी पड़ेगी, आग का दरिया है और डूब के जाना है, जाना है ना। हर घर में पहुंचना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने 12 साल में क्या काम किया आपके लिए। सीपीएम का राज देखा था ना, अब क्या है, अब रास्ता कैसा है, अब पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। मनोज दा ने बोला है कि एमएसएमई से शुरू करके, किसान से शुरू करके, सब्जी से, मछली से, नारी की सुरक्षा से शुरू करके हर जगह ममता बनर्जी ने बंगाल को आगे बढ़ा दिया। ये जो लोग बोलते रहते हैं कि पूजा में भर पंडाल को 70,000 रुपए आप क्यों दे रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, इनका दिमाग नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी। ये समझते नहीं है कि ममता बनर्जी 70,000 रुपया देती है और यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में दुर्गा पूजा का नाम जाता है और 70,000 करोड़ का बिजनेस आता है यहां पे। तो आप अपनी मोटी चमड़ी और मंद बुद्धि लेके दिल्ली में बैठे रहिए, यहां पे मत आइए। सवाई बोले जे विनाश काले विपरीत बुद्धि। थोड़ा वक्त दे दीजिए भाई साहब, जितना वक्त आगे आता रहेगा ना, इन लोगों के जो, इन लोग जो भेकधारी बाबा बन के सब बैठे हैं ना, सब ये भेक चला जाएगा यार। और आपको समझ में आएगा कि अगर सच में आप लोगों के लिए कोई अनुभव करता है, कोई सोचता है कि अगर आपके बेटी के पढ़ाई के लिए कोई सोच रहा है, कि आपके बेटी के शादी के लिए कोई सोच रहा है, आपके बेटे के नौकरी के लिए कोई सोच रहा है, आपके घर वाले जो आपके माँ बाप हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई सोच रहा है, तो उनका नाम ममता बनर्जी है, और कोई नहीं है वो, और कोई नहीं है। ये विश्वास बनाए रखे। আর নির্মাণ লোকেও আমি বলবো যে নির্মাল্য মানুষদা যেরকম ভাবে বলেছে, আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না, এক মুহূর্ত সময় মাঠে নামতে হবে, মাঠে নেমে লড়াই করতে হবে। प्रस्तुत है ना? आवाज सुनाइए तो, मोदी जी को सुनाइए, इतना जोर से बोलिए कि दिल्ली तक पहुंचे। बोलिए जय बांग्ला, यहां से बोलिए जय बांग्ला, जय बांग्ला। কি রিজু পৌঁছচ্ছে? পৌঁছ না না, কলকাতা অব্দি গেছে, 24 তারিখে আসছেন তো কলকাতায়, अब ब्रिगेड तक तो पहुंच ही जाएगा। बोलो जय बांग्ला, ठीक है। हाथ उठा के देखिए, वो भी देख रहे हैं, यहाँ पे उनके भी लोग हैं सब, यहाँ पे रिपोर्ट जा रहा है ना, यहाँ पे भी बैठे हैं 2-3 साइड में, ऐसा खबर ले रहे हैं कि सभा कैसा चल रहा है रे, लोग हुए, रिस्पॉन्स कैसा था। हाँ, तो जोर से बोलिए, तो बोलिए जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला।